नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपको आरओ का जो पेपर लगा हुआ 27 जुलाई की, उसके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं आशा दिलाता हूं कि आपका क्वेश्चन अगर इसमें से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन, आपके नंबर कटने नहीं चाहिए इसमें से। और बाकी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन इसका भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्या नाम है, कंप्यूटर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको तैयार हो जाएंगे। जो 2 से 5 नंबर आने की संभावना होती है वो आपका क्या नाम है, कभी कभी क्या होता है 2 से 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो क्या नाम है, चलिए पढ़ते। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। वैसे हम लोग जो 100 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, आज 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इस 15 क्वेश्चन में जो क्या नाम है, आपके सबसे पहले हम सबसे लो लेवल के क्वेश्चन लाए, मतलब जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे इसके बाद दिन बढ़ते जाएंगे, हम ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, आज वनडे है, हम इसको क्या नाम है वेडनेसडे तक या थर्सडे तक क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो आपका क्या नाम है पेपर है, आपका लो से हाई तक ले जाएंगे। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा लो से, आज जो क्वेश्चन पेपर लाए हैं वो क्या है, बिल्कुल लो है। मतलब जो आज क्वेश्चन हम जो समझाने वाले आपको हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो समीक्षा अधिकारी के पेपर में आने वाले हैं, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, या आने वाले हैं, या संभावनाएं जो बन रही हैं, या जो मॉडरेट जो बिल्कुल लो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। कभी कभी लो क्वेश्चन भी आपका नंबर परीक्षा समय आपको नहीं आया करता है, तो उसके लिए हम क्या नाम है सबसे पहले लो क्वेश्चन लाए हैं। तो उनको देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका 15 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर मतलब संग्रहित करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी का यूज किया जाता है। तो इसमें मेमोरी पूछा है, कौन सी मेमोरी होता है। तो यहाँ पास आपका जो आंसर होगा इसका, थोड़ा सा इसमें पहली गलत हमको मिल गया, क्या नाम है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका इसमें जो होगा आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, आपका रोम आंसर होगा। इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या नाम है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। कैश जो तुम्हारी होती है, ये क्या नाम है, इसमें से सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है तो डेटा सबसे पहले कैश में ही ढूंढता है। वैसे क्या नाम है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंट्रोल इस किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल इस सेव की शॉर्टकट की, सेव की है, सेव की। ओपन की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ होती है, कंट्रोल प्लस ओ होती है। सेव की तो जानते हैं कंट्रोल एस होती है। और प्रिंट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी होती है। और एग्जिट की क्या होती है, आल्ट प्लस F4 होती है। आल्ट के साथ F4 दबा देंगे, F4 दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कोई प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इसकी क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आपका सेव होगा, जो इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर क्या है, कोई हार्डवेयर डिवाइस है, नहीं, ये नहीं है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो 11, विंडो 10 है ना, आप एंड्रॉयड सभी क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो वायरस तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का ये मालवेयर है। मालवेयर किनको बोलते हैं, जैसे रैंसमवेयर या हार्श ट्रोजन, ये जो हैं ये वायरस हैं, इनको हम मालवेयर के नाम से भी जानते हैं। जितने भी वायरस होते हैं हम इनको मालवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क तो है नहीं, तो क्वेश्चन मतलब तो आपका आंसर ये वाला सही है। अगला ऑप्शन आपका है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। प्रोटोकॉल होते हैं ना, जब हम लोग इंटरनेट में कोई चीज़ भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SMTP मतलब क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वैसे ये जो प्रोटोकॉल होता है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP मतलब इन जो प्रोटोकॉल होते हैं ये, जैसे मान लो हम लोग कोई वेबसाइट से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ से वही डेटा खोल के ब्राउज़र में खुले तो वहाँ पास HTTP काम करता है। अगर हम फाइल क्या कर रहे हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पास FTP काम करता है। इसके अलावा हम जब मेल भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो वहाँ पास क्या नाम है, मेन रूप से मेल भेजने के लिए क्या यूज होता है, SMTP। लेकिन रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP
IMAP प्रोटोकॉल, ये मेल रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन से प्रोटोकॉल? POP, POP3 और IMAP, और ये भेजने के लिए किया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग मतलब कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहते हैं? सब कोई जानता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं? CPU को बोलते हैं, ठीक है। रैम मेमोरी है, मॉनिटर क्या नाम है आपका? आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी इनपुट डिवाइस, इसमें पूछ रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। ये क्या नाम है? ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस इसमें से क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? ये स्प्रेडशीट है आपका, ये क्या है? स्प्रेडशीट है। ये तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। आपका MS वर्ड, ये सही है, ये आंसर सही है। MS वर्ड, आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? MS वर्ड। तो MS एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ये क्या है आपका? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और MS एक्सेल क्या है? डेटाबेस है। और एक्सेल क्या है आपका? स्प्रेडशीट है। तो इसका जो आंसर सही होगा क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा? MS वर्ड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज मेमोरी। वैसे सबसे तेज़ मेमोरी तो यहाँ पास क्या होती है? सबसे तेज़ मेमोरी आपकी हो जाएगी रजिस्टर मेमोरी, लेकिन रजिस्टर मेमोरी के यहाँ पास ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पास सबसे तेज़ मेमोरी क्या हो जाएगी? कैश मेमोरी हो जाएगी। तो रैम क्या होती है? रैम से फास्ट तुम्हारी कैश मेमोरी होती है। आपको ये आपका टेम्परेरी मेमोरी हो जाएगी, परमानेंट मेमोरी हो जाएगी, ये तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 किसे कहा जाता है? ये बाइनरी भाषा होती है। क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज में क्या होते हैं? केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी जब भी 0 1 दिख जाए तो तुम क्या समझोगे? 0 1। कंप्यूटर आज भी यही भाषा जानता है। जब कंप्यूटर में जो हमारा डेटा स्टोर होता है इसी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में ही होता है। जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है सारा क्या होता है आपका? बाइनरी फॉर्म में ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, फाइल का नाम और एक्सटेंशन के बीच में क्या लगा होता है? फाइल और एक्सटेंशन, जैसे मान लीजिए हम कोई फाइल दे दिए, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया, मान लो aro.pdf। तो आरो क्या है? ये फाइल का क्या नाम है? पहला नाम है और ये इसका एक्सटेंशन नेम है। फाइल का ये नाम है और फाइल का ये कौन सा नेम है? मतलब फाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या नाम है? यूजर नेम, एक क्या नाम है? एक्सटेंशन नेम। तो कहने का मतलब इसको हम दे सकते हैं नाम, इसको कंप्यूटर देता है ताकि फाइल को पहचान सके कि वो क्या होता है। मतलब कि PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, तो इसमें जैसे PDF लिखा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच में क्या लगा होता है? डॉट लगा होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला सही होगा। इसके अलावा हमारा 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CPU के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबको पता होता है CU, ALU और MU। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, M मतलब मेमोरी, MU मतलब मेमोरी यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा आंसर सही है? यही वाला आंसर आपका पहले नंबर वाला ही आंसर सही है। इसके अलावा हमारा क्या नाम है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए। कहे के लिए मेकिंग प्रेजेंटेशन। अभी तो हमने आपको बताया ना कि हम प्रेजेंटेशन एनिमेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 14वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का अर्थ क्या होता है? डेटा मतलब कहने का मतलब डेटा प्रोसेस जब होता है, जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करती है। प्रोसेसर क्या काम करता है? प्रोसेसर 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। तो जो आपका विश्लेषण करने का काम, प्रोसेसर करने का काम कौन काम करता है? CPU काम करता है। तो इसका मतलब पूछ रहा है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को गणना विश्लेषण करके जानकारी में बदलना, मतलब इनपुट लेता है और प्रोसेस करके जानकारी मतलब आउटपुट देता है। तो उसको क्या किसका काम होता है? CPU का। तो आपका कौन सा आंसर सही है? आपका इसमें C नंबर सही है। आपका इसमें C नंबर क्या है? आपका आंसर सही है। आपका 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेल में जब हम कोई क्या फार्मूला यूज करते हैं, एक्सेल में जब फार्मूला यूज करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इसमें कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो इक्वल से कोई भी मतलब कोई भी हम क्या नाम फार्मूला यूज करते हैं तो हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो आपको हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको 15 क्वेश्चन कल लेके आएंगे। इसी के आगे हमारी सीरीज एक पूरी PDF बना रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ आज 15 लाए हैं ताकि आप केवल इतना ही टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम आपको इसमें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ लीजिए मोटा मोटा, आपको 2 से 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।